Bismillahirrahmanirrahim. The next topic is spanning. What is spanning? Here is the definition. Let's suppose if we have a set of vectors S is equal to W1, W2 up to WR. Let's suppose S is a non-empty set of vectors in a vector space V. Then the subspace W of V that consists of all possible linear combination of vectors in S is called a subspace of V. यहाँ पे subspace missing है, is called the subspace of V generated by S, and we say that the vectors W1, W2 up to WR span the subspace W. We denote this subspace as W is equal to span of W1, W2 up to WR, or simply W is equal to span of S. What does it mean? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज अगर आपके पास कोई सेट ऑफ वेक्टर है, सेट ऑफ वेक्टर्स, और V का कोई ऐसा सबस्पेस, ऐसा सबसेट W एक ऐसा सबस्पेस है V का जिसमें ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S एग्जिस्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक any vector of W, this set W, then this vector can be written as a linear combination of the vectors in S. यानी again I am going to repeat, W का हर एक वेक्टर जो होगा वो S के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. लेट सपोज यहाँ से आपने एक वेक्टर लिया, वो इन ये जो S के वेक्टर्स हैं, इस सेट में जो वेक्टर्स है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. कोई और वेक्टर, यानी W का हर एक वेक्टर जो होगा वो S के वेक्टर्स का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ऐसा जो सबसेट होता है W ऑफ V, ये एक्चुअली सबस्पेस होता है, और हम कहते हैं कि दिस W इज स्पेन्ड बाय द सेट S. ठीक है, W इज इक्वल टू स्पेन्ड बाय S. यानी मीन अगर हम ये लिख रहे हैं कि W इज इक्वल टू स्पेन ऑफ S, तो इसका मतलब ये है कि ये S जो है ये इस W को जनरेट कर रहा है. यानी W के जो वेक्टर्स हैं ये S के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है. इसका हर एक वेक्टर जो है S के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, और इसको हम फिर कहते हैं स्पेनिंग, यानी W स्पेन्ड बाई S. ठीक है, अगेन एक दफा मैं रिपीट करता हूँ. अगर आपके पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है किसी वेक्टर स्पेस, यानी ये जो वेक्टर्स हैं ये किसी वेक्टर स्पेस V के हैं, then the subspace W of V that consists of all possible linear combination of the vector in S. यानी इस ये जो वेक्टर्स हैं इसके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है उसका अगर हम एक सेट बनाएं W और उसको हम W का नाम दे दें, तो ये W जो है एक्चुअली ये क्या होगा, W ये जो S के वेक्टर्स हैं ये W को स्पेन कर रहा होगा. यानी इसमें सारे W में सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन S है. सो वी कैन से दैट W is spanned by S, और S generates the vector space W. स्पेनिंग का एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, यू नो वेल द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर I, J, K, these are called the standard unit vector of the three-dimensional space R cube. I is the your standard unit vector of X component, J is the standard unit vector of Y component, and K is the standard unit vector of Z component. ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है ये these the standard unit vector S is equal to I J K span R cube, ये पूरे R cube को स्पेन करता है. इंटरेस्टिंग. इसका मतलब फिर ये हो गया कि R क्यूब इज, यानी जो नीचे लाइन आप देखें, R क्यूब इज इक्वल टू स्पेन ऑफ I J K. अगर हम इसको इस तरह लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये I J K जो है ये इस पूरे स्पेस को जनरेट कर रहा है. यानी R क्यूब का हर एक एलिमेंट जो है वो I J K का लीनियर कॉम्बिनेशन है. इसका मतलब तो ये हुआ R क्यूब में कितने एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें पॉसिबल है, और उन सबको जो है I J K जनरेट करते हैं. और ये फैक्ट है क्योंकि आप R क्यूब का कोई भी एक आर्बिट्रेरी वेक्टर जब लेते हैं, लेट सपोज A कामा B कामा C, ये R क्यूब का एलिमेंट, इसके 3 कंपोनेंट होने चाहिए क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट. क्या हम इस वेक्टर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते AI प्लस BJ प्लस CK? ठीक है, ये वेक्टर जो है ये I J K का लीनियर कॉम्बिनेशन है. अगर मैं स्पेसिफिकली एक वेक्टर ले लूं, लेट सपोज U इज इक्वल टू 2, 3, 5 बिलोंग टू R क्यूब. R क्यूब का एक एलिमेंट है
क्या मैं इस वेक्टर u को 2 3 5 को इस तरह नहीं लिख सकता 2i + 3j + 5k? ये कॉमन प्रैक्टिस है, शायद आपको पहले नहीं आइडिया हो कि यहाँ पे ये जो हम लिख रहे हैं ये इस वेक्टर को हम i j k के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। सम स्केलर इनटू वेक्टर प्लस सम स्केलर इनटू वेक्टर प्लस सम स्केलर इनटू वेक्टर, यानी कि 1v1 जिस तरह हमने ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है कि 1v1 प्लस की 2v2 प्लस की 3v3। तो यहाँ पे कि 1 की 2 की 3 जो है 2 3 5 कांस्टेंट है, i j k जो है यहाँ पे वेक्टर्स है। सो इस वेक्टर को एक्चुअली हम i j k की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। सो आर क्यूब का आप इस तरह सोचें, आर क्यूब का हर एक एलिमेंट जब आप लेंगे, कोई भी आप वेक्टर लेंगे उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आर्बिट्रेरी अगर आप लेंगे, लेट सपोज a कामा b कामा c, तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ai + bj + ck, where a b c are constants and I j k are vectors. So every vector of our cube can be written as a linear combination of I j k, and hence we can say that R cube is spanned by S। ठीक है, या S जनरेट्स R क्यूब, या इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं R क्यूब इज इक्वल टू स्पेन ऑफ I J K। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। एक लीनियर कॉम्बिनेशन का भी अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, लीनियर कॉम्बिनेशन हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने ये कहा कि अगर कोई वेक्टर u है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकें u इज इक्वल टू लेट सपोज के 1v1 प्लस की 2v2 प्लस की 3v3 प्लस अप टू सो ऑन के rvr, वेयर u इज अ वेक्टर के 1 की 2, ऊपर डिफिनीशन मैं थोड़ा सा उस पर जाऊं, यहाँ पे दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर हम किसी वेक्टर u को इस फॉर्म में लिख सकें कि 1v1 प्लस की 2v2 प्लस अप टू सो ऑन के rvr, where v1 v2 up to vr these are vectors and k1 k2 up to kr these are scalar, then we say that u is a linear combination of v1 v2 up to vr। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है, अगर हम इसको सॉल्व करें, क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द वेक्टर्स u and v in R cube। ये दो वेक्टर गिवन है R क्यूब के। शो दैट द वेक्टर w इज इक्वल टू 9 to 7 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u and v। वो कह रहे हैं कि आप शो करें कि ये w जो है u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन है। एंड दैट सेकंड पार्ट है w डैश इज इक्वल टू 4 - 1 8 इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u and v। ये सेकंड पार्ट है। वो कह रहे हैं कि जो w है ये u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो w डैश है ये u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हमने स्टार्ट किस तरह करना है, हमने दो स्केलर्स लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो दो स्केलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है, हमने शो करना है कि ये w ये u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो दो वेक्टर्स गिवन है तो यहाँ पे दो स्केलर हमने लेना है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, किस तरह मैंने स्टार्ट किया कि लेट w इज इक्वल टू, ये सेट वेक्टर गिवन है u और v गिवन है, we have to show that this w is a linear combination of u and v, and for this purpose uh, we can take two scalars k1 and k2 such that this w is equal to k1u plus k2v, क्योंकि हम क्या शो करें कि w u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हमने दो स्केलर ले लिए और w को u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने लिखा। जस्ट प्लग द वैल्यूज ऑफ w u एंड v, अपने वैल्यूज यहाँ पे w u और v के पुट करें और k1 u के साथ मल्टीप्लाई करें, k2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को आपस में ऐड करें। तो जो लास्ट लाइन है इसमें राइट साइड पे एक वेक्टर है, राइट और लेफ्ट साइड पे एक वेक्टर है। दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे। सो जस्ट इक्वेट द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो है अगर आप इसको इक्वेट करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ और थर्ड थर्ड के साथ, तो आपके पास जो सिस्टम विच इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 1, ये एक्चुअली एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। यू कैन सॉल्व दिस सिस्टम बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड वेरी इजीली। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है और k1 k2 की वैल्यू निकाली है। सो w इज इक्वल टू -3u + 2v। सो w इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v। सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं।